ये चेक वाल्व है आपका, और ये आपको किस काम में आएगा, ये आपके जो गाड़ियाँ होती हैं एटियोस वगैरह जिसमें बॉश पीजो का इंजेक्टर आता है। तो बॉश पीजो के इंजेक्टर में क्या होता है कि जब फ्लो मीटर पे टेस्ट कर रहे होते हैं तो पीछे एक प्रेशर देना पड़ता है आपकी वापसी में। वो डिपेंड करता है फिटिंग के ऊपर भी। अगर फिटिंग सही नहीं है तो इसको लगाना बहुत कंपलसरी हो जाता है, और अगर फिटिंग सही होती है तो इसकी कोई ऐसी ज़रूरत ख़ास पड़ती भी नहीं है। और गाड़ी में ये इसलिए लगा रहता है भाई कि वापसी बहुत ही कम होती है हमारे इस इंजेक्टर की। मैं आपको इंजेक्टर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इंजेक्टर है बॉश पीजो का। अब ये वाल या इस तरीके का वाल जो है वो ब्लैक कलर में होता है, फिल्टर टाइप दिखता है। लेकिन ये गाड़ी में जो है इसलिए लगा रहता है क्योंकि यहाँ से रिटर्न बहुत कम आती है, और यहाँ से जो रिटर्न आती है वो पंप के अंदर जाती है। अब इतनी कम रिटर्न अगर आएगी और पंप के अंदर सीधे चली आएगी तो वो एयर बना देती है। तो एयर ना बने उसके लिए ये वाल लगा रहता है कि जब डीजल पीछे कलेक्ट हो जाएगा तो आगे एक साथ जाएगा ताकि एयर ना बने। ठीक, तो इसलिए ये वाल गाड़ी में लगा रहता है। मशीन पे इसलिए लगा देते हैं हम सब क्योंकि एक बार इसे खोलो और फिर बांधो तो फिर क्या है, ये फायर करना बंद कर देता है। तो यहाँ से इसको जैसे ही ब्लॉक करते हैं रिटर्न को यहाँ से, तो आगे से फायरिंग चालू हो जाती है। तो इसलिए लोग इसको लगा देते हैं। तो ये लगे लगे में बहुत देर तक फायर करता है, तो कभी कभी पूरा खुल जाता है, कभी पूरा नहीं भी खुलता है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात आपकी फ़िटिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको चाहो तो लगा सकते हो और एक अपनी रीडिंग ले सकते हो। अगर ये किसी को चाहिए ये वॉल मशीन के लिए तो अवेलेबल है, आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इस वॉल का काम समझ में आया। और अब सबसे पहले ये लगा के देख लेते हैं। ये हम रिटर्न का पाइप, देखिए ये रिटर्न का पाइप है। तो ये रिटर्न का पाइप यहाँ अब किधर लगाना है ये है। तो ये बॉल बनी हुई है यहाँ पे, मैं दिखा दूंगा। बॉल ऊपर है, वाई नीचे है, तो वाई की तरफ ये लगेगा। सॉरी आपका बॉल की तरफ ये लगेगा जो आ रहा है पीछे से फ्लोमीटर, और यहाँ पे लगेगा वाई की तरफ। तो एक छोटे से पाइप के टुकड़े को लेना पड़ेगा। छोटा सा पाइप का टुकड़ा ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ लगा लेते हैं पूरा नीचे तक। और ये इधर लगा दिया हमने। ठीक, इस तरीके से ये कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ कनेक्शन करना है तो ये हमने पीजो की वायर ली। ये सीमेंस का फिटमेंट है। एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा जो आपका कन्वर्ट कर देगा सीमेंस से बॉश पीजो में। ठीक, जैसे ये कन्वर्टर है और ये भी एक कन्वर्टर, ये रहा। ये लग गया। रेड देखिए, ये रेड यहाँ आ रहा है और इसमें रेड यहाँ आ रहा है, तो ये इधर लगेगा। पोलैरिटी अलग हो जाती है। सीमेंस से इसकी पोलैरिटी अलग है। सीमेंस का पॉजिटिव इधर है, बॉश पीजो का पॉजिटिव इधर है। ठीक, तो वो जो नॉर्मल सिस्टम पे हम करते हैं ना वो बड़ा खतरनाक है।
कभी भी आपका सेंसर उड़ सकता है। तो ये हमारा हो गया है फिट। अब इसकी रीडिंग ली जाएगी। ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई पाइप फट जाए वगैरह कुछ हो जाए इस तरह की बात, तो एटलीस्ट हमें कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और, ये जो कनेक्टर लगाया ना हमने, एल्बो लगाई है एल, ये भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर विड्थ होती है, एक प्रॉपर इसका नाप होता है। 053 एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि नंबर दूसरा है, बट क्योंकि ये एक वीडियो केवल बताने के लिए है तो नंबर अलग ले लेते हैं, ताकि बस ये फायर करे आए और इसकी वर्किंग हमें दिख जाए जो वाल हमने लगा रखा है। तो ये आ गई हमारी, ये प्रेशर अब जनरेट होना चालू हो जाएगा। देखो 100 MPa यानी 1000 बार इतना ये प्रेशर जनरेट होगा, फिर फायरिंग होगी। तो फायरिंग होना चालू हो गई और वापसी को देखो, वापसी धीरे 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 आ रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ दिख कैसा रहा है। हाँ, दिख तो क्लियर ही रहा है ये। पहली रीडिंग कंप्लीट हो गई वार्म की। अब ये स्टार्ट की रीडिंग है, ये भी ओके ही है। अब देखिए नीचे भी डीजल आना चालू हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि प्रेशर है ना, एकदम से नहीं आएगा, एक टाइम के बाद ही आएगा जब प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। देखिए अब आना चालू हो गया। एक प्रेशर के बाद ही आता है, तो टाइम भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा रिटर्न की रीडिंग का। अभी ये रीडिंग ऊपर नीचे आई क्योंकि एयर बन रही है। यहाँ से डीजल अच्छे से आना चालू हुआ नहीं है अभी। लेकिन धीरे धीरे जब आना चालू हो जाएगा तो फिर आपकी रीडिंग आनी चालू होगी ना। अब ये रीडिंग देखो यहाँ पे आई क्योंकि इंजेक्टर अच्छे से फायर कर रहा है। यहाँ डीजल तो आया हुआ है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा भर के अभी नहीं आएगा, वो एक टाइम के बाद ही आता है। तो इस तरीके से बॉल लगा करके आप टेस्ट कर सकते हो क्या इसमें रीडिंग आनी चाहिए या कैसे इसकी वापसी जो है पूरी आप मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से टेस्टिंग है। आई होप आपको समझ में आई हो वॉल्व का यूज़ कैसे करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो डीजल इसके अंदर भरा पड़ा है, देखो यहाँ पे पूरा भरा पड़ा है ना यहाँ तक, लेकिन ये पाइप पूरा भरा है, उसके लिए बहुत देर तक उसे चलाना पड़ेगा। तो ये है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।